समरकंद में एक नेक बूढ़ा रहा करता था। उसका एक बाग था जिसमें वो मुख्तलिफ फलों की काश्त किया करता था। लोग उसके बहुत मुतक़िद थे, दुआओं के लिए उसके पास आया करते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसकी सोहबत से फैज़ उठाते थे। हाकिम वक्त की शोहरत से जलने लगा क्योंकि उसके पास कुछ खुशामदी लोग थे, जैसा कि हर काबिज और गासिब हाकिम के पास हुआ करते हैं और उसे गुमराह करते रहते हैं। हासिदीन ने हाकिम को बताया कि देखो, वो नेक बूढ़ा शख्स कोई अल्लाह वाला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसके मुतक़ीन की तादाद बढ़ती जा रही है और वो अनकरीब लोगों के एक जम्मे गफ़ीर के साथ तेरी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेगा, या तुझे मार देगा या निकाल बाहर करेगा। हाकिम बहुत परेशान था। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक मर्तबा उस बूढ़े के पास जाऊंगा और आजमाइश करूंगा कि क्या वाकई वो अल्लाह वाला है या उसे हमारी हुकूमत की लालच है। अगर ज़रा सा भी शुबा हुआ कि उसे इस हुकूमत की लालच है तो मैं चश्मे यकज़दन में उसका सर कलम कर दूंगा। ये सोचकर हाकिम वक्त उस बूढ़े शख्स के पास गया तो देखा वो नमाज पढ़ रहा है। हाकिम वहाँ बैठ गया। बूढ़े ने कोई जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी नमाज मुकम्मल की, और नमाज मुकम्मल करने के बाद इंतहाई तवज्जो के साथ वो हाकिम की जानिब मुतवज्जह हुआ। कहा, जी हुजूर, बादशाह सलामत, सही नसीब आप तशरीफ़ लाए हैं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं। हाकिम ने कहा, बस वैसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपका बहुत शोहरा सुना था तो सोचा कि आपके पास से होता हुआ जाऊं। उसने कहा, ज़हे नसीब के आप तशरीफ़ लाए, बैठिए, मेरे बाग में बेहतरीन सेब लगे हुए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बूढ़ा दौड़ा दौड़ा गया और अपने बाग के एक बेहतरीन दरख्त से कुछ बेहतरीन सेब तोड़कर एक प्याले में रखकर लाया और हाकिम के सामने पेश किए। उनमें ज़ाहिरी बात है कि फल सब एक जैसे नहीं होते, कोई छोटा और कोई बड़ा होता है। सेब तो बेहतरीन थे, लेकिन कुछ सेब छोटे थे और कुछ बड़े थे। हाकिम ने दिल में सोचा, अगर इस बूढ़े ने इस प्याले का बेहतरीन और बड़ा सेब मुझे पेश किया तो उससे मैं ये फाल लूँगा कि ये खुदा तरस भी है और मेरे बारे में अच्छी राय रखता है, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी हाकिम ये सोच ही रहा था कि बूढ़े ने उस प्याले का सबसे बड़ा और बेहतरीन सेब उठाया और हाकिम को पेश करते करते रुक गया। वो सेब हाथ में लेकर बोला, ए बादशाह, मैं तुझे एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, क्या तू सुनना चाहेगा? बादशाह ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, सुनाओ। बूढ़ा कहने का, बादशाह सलामत, एक मर्तबा मैं एक सफ़र में था तो रास्ते में एक कस्बा आया, तो मैं क़याम की गरज से उस कस्बे में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ एक जादूगर एक मदारी तमाशा लगाए हुए है, लोग उसके गिर्द जमा हैं। मैं भी करीब हो गया कि देखूं कि ये क्या दिखाता है। देखता हूं कि उस जादूगर के पास एक गधा है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी इस कदर मजबूती से बंधी हुई है कि गधे के लिए मुमकिन नहीं कि वो कुछ देख सके। जादूगर ने लोगों से कहा, लोगों देखो, ये मेरा गधा है, तुम्हारे सामने है, ये कम अकल जानवर है और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये कुछ देख नहीं सकता, और अब देखो मेरा कमाल, मेरा जादू। उसने एक अंगूठी निकाली और मजमे की तरफ फेंक दी। कहा, इस तुम में से जो जी चाहे इसको उठाए और छुपा ले। अंगूठी मजमे में गिरी, लोग झुके, बहुत से लोग उसे उठाने के लिए लपके, मालूम नहीं वो किसने उठाई। ज़ाहिरी बात है किसी एक शख्स ने इस अंगूठी को उठा लिया, लेकिन मजमे में से भी कोई नहीं जानता था कि किसने उठाई। फिर जादूगर ने गधे को इशारा किया, गधा मजमे की जानिब बढ़ा, एक एक शख्स के पास गया, उसे सूंघा, महसूस किया, 1 से 2, 2 से 3, यहाँ तक कि कुछ लोगों के बाद वो एक शख्स के पास जाकर रुक गया और उसका दामन अपने मुंह से पकड़कर खींचने लगा। जादूगर ने कहा, बस इसी शख्स के पास अंगूठी है। उस शख्स ने इकरार कर लिया। उसने, हाँ वाकई मेरे पास अंगूठी है। उसको इकरार करना था कि दादो तहसीन और तालियों की गूंज से लोगों ने उस शख्स की पजीराई की, जादूगर की। बूढ़े ने ये वाक़या सुनाया और वो बड़ा और बेहतरीन सेब हाकिम वक्त के हाथ पर रख दिया, जो अंगुश्ते बदंदा ये वाक़या सुन रहा था हैरत ज़दा होकर, और उसने वो बड़ा सेब अपने हाथ में देखा
اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر اس کی ایک کیفیت تھی، ادھر وہ بوڑھا کہہ رہا تھا، اے بادشاہ سلامت، اگر ہم فقیر ایسی کوئی کرامت دکھائیں تو ہماری مثال اس گدھے جیسی ہے، اور اگر کرامت نہ دکھائیں تو دنیا یہ کہتی ہے کہ انہیں تو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں۔ بوڑھا وہ کہہ رہا تھا اور حاکم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ رہا تھا۔ حاکم کھڑا ہوا، اس نے بوڑھے کے ہاتھ چومے، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا بے شک صحیح کہا گیا ہے کہ وہ اللہ والا نہیں جو شیر پر بیٹھ کر سواری کرے، اللہ والا تو وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔